क्या आपने ऐसा कभी सुना है कि हम जो सेल्स एंड परचेस की एंट्री करते हैं वह एंट्री जनरल वाउचर में भी की जा सकती है। और जनरल वाउचर के अंदर यह एंट्री कब की जाती है? जब हमें किसी एंट्रीज में करेक्शन करना हो, या फिर हमें एडजस्टमेंट करना हो, या फिर हमें डायरेक्ट सेल एंड परचेस की एंट्रीज को जीएसटी के साथ में दिखाना हो। ऐसी स्थिति में हम सेल्स एंड परचेस की जो एंट्री है वह जनरल वाउचर के अंदर करते हैं। सो चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि कैसे आप जनरल वाउचर के अंदर सेल्स एंड परचेस की एंट्रीज को करेंगे। सो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो मैं यहां से टेली को पहले ओपन कर लेता हूं, तो आप देखेंगे कि यहां पर अभी मेरे पास में जो टेली का लेटेस्ट वर्जन है वह टेली प्राइम 6.0 है। देखिए टेली प्राइम 6.0 के अंदर ऐसे बहुत सारे नए फीचर्स आए हैं जो एआई से रिलेटेड हैं, यानी कि एआई से जुड़े हुए हैं। यदि इसके ऊपर भी आप वीडियोस चाहते हैं सो मैं आपके लिए प्रैक्टिकल वीडियोस ला सकता हूं। सो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बस आपको टाइप करना है यस। आप जिसे यस टाइप करेंगे तो उसी के बेसिस पे अगली वीडियो टेली विथ एआई पे आ जाएगी। एआई के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। सो चलिए आज की क्लासेस को हम पहले शुरू कर लेते हैं, फिर आप कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यह एक लाइसेंस विंडो है। लाइसेंस के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है। सो इसके लिए पहले मैं यहाँ पर एजुकेशन मोड में इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ गेटवे ऑफ टेली पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर द पीवीटी एलटीडी के नाम से कंपनी बनी हुई है। पहले तो हम यहाँ पर इसे फीचर्स को इनेबल करेंगे जिसकी हमें जनरल एंट्री के लिए रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो पहले तो हम यहाँ पर F11 की दबाते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं कंपनी, हमारी यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है कंपनी का। हम आ जाते हैं फीचर्स वाली विंडो पे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले तो जीएसटी को यहाँ पर हमें एप्लीकेबल कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमें जीएसटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ पर हम जीएसटी नंबर टाइप कर देते हैं। अभी मैं यहाँ पर डमी नंबर जो भी आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ पर हम मंथली कर लेते हैं। अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम यहाँ पर इसको नो कर देते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ओके। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने जीएसटी को भी एप्लीकेबल कर लिया है। हम सीधे आ जाते हैं वाउचर के अंदर, ओके। वाउचर के अंदर आने के बाद में हम सीधा यहाँ पर एंट्रीज को स्टार्ट करेंगे करना, और अभी हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं सीधा जनरल वाउचर। आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर जनरल वाउचर को ओपन कर लिया है। अब हमने यहाँ पर माल को परचेस किया है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने यहाँ पर माल को परचेस किया है, और यह जो परचेस है जीएसटी के साथ ही हमें ओनली सिर्फ दिखाना है। सो दिखाने के लिए हम यहाँ पर जनरल एंट्री करना चाहते हैं। सो हमें यहाँ पर क्या करना है, परचेस अकाउंट को पहले सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर हमें उस स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है जो हमने परचेस किया है। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर माउस को परचेस किया है, तो हम यहाँ पर माउस को टाइप करेंगे या फिर सिलेक्ट कर लेंगे। कितने माउस हैं, तो 10 क्वांटिटी हमने यहाँ पर दे दी। एक माउस की जो प्राइस है वह मान लो कि 500 रुपये है, तो 10 की हो गई यहाँ पर 5000 रुपये। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइटम्स भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हमें यहाँ पर जो टैक्स हैं उसे डेबिट करना होगा, जो कि सीजीएसटी और एसजीएसटी जो हमने लेजर बना रखे थे उन्हें हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं वापस से डेबिट सिलेक्ट कर लेता हूँ, और जो सीजीएसटी एसजीएसटी जैसे कि यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी 9%, अब 9% जो कि रहेगा 450, एंटर करेंगे। फिर से हमें यहाँ पर डेबिट करना रहेगा। अब डेबिट क्या, वापस से यहाँ पर हमें एसजीएसटी को सिलेक्ट कर लेना है। इनपुट एसजीएसटी ये भी रहेगा हमारा 450, क्योंकि हमें यहाँ पर 5000 का 9% 450, फिर 5000 का 9% 450 सिलेक्ट कर लेना है, एंटर करेंगे। अब ये जो माल है ना, ये हमने किन से परचेस किया है, जिस भी व्यक्ति से हमने परचेस किया है उनका जो लेजर है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर हमारे जो सप्लायर थे रामलाल, उनसे यह माल परचेस किया है, तो यहाँ पर हम रामलाल का जो लेजर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रामलाल का लेजर को सिलेक्ट कर लिया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल वैल्यू आ चुकी है 5900 रुपये। 5000 तो माल की वैल्यू आ गई है, जो 900 रुपये हैं ऊपर के वह टैक्स आ गया है। टैक्स जो भी रहेगा सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों यहाँ पर हमें दिखाई देगा। यहाँ पर टोटल वैल्यू आ चुकी है, एंटर करेंगे। यहाँ पर हमें ऑन अकाउंट रखना है या फिर हम अगेंस्ट रेफरेंस भी रख सकते हैं। अभी हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है। हम यहाँ पर डेट भी चेंज कर सकते हैं अभी पहले, हालांकि मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर डेट को चेंज नहीं किया है। तो इस तरीके से आप परचेस की एंट्री को
कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इसका जो नरेशन है वह देना है, तो हमने यहाँ पर इसका जो नरेशन है वह दे दिया है। यह जो एंट्री हमने की है इसके अंदर, यह एक सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, ताकि आप ये समझ सको कि ये जो जनरल एंट्री है इस प्रकार से की जाती है। इस एंट्री को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। सो सिंपल हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये तो हो गई हमारी परचेस की एंट्री, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब मैं आपको सिखा देता हूँ कि आप सेल्स की एंट्री कैसे इसके अंदर सेम करेंगे। अब सेल्स की एंट्री करने के लिए हमें सिंपल पहले उस व्यक्ति का लेजर सेलेक्ट कर लेना है जिसे हमने माल बेचा है। तो हमने यहाँ पर जो माल सेल किया है वह हमारे कस्टमर, वह रमेश कुमार को माल बेचा है, तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब जो टोटल माल की जो वैल्यू है ना वह कितनी है, तो वह टोटल माल की जो वैल्यू है वह 5900 है, समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर अभी हमें ऑन अकाउंट रखना है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमें उसका जो लेजर है वह सिलेक्ट कर लेना है जो उसने माल परचेस किया, मतलब सेल किया है हमने वह। तो यहाँ पर हम सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर इनको माल क्या बेचा है, तो यहाँ पर हमने इनको जो माल बेचा है वह मान लो कि अभी हमने यहाँ पर माउस की एंट्री करके देख लिया है, तो हम यहाँ पर कीबोर्ड इनको सेल कर रहे हैं। अब एक कीबोर्ड की जो प्राइस है वह मान लो कि यहाँ पर 1000 होने वाली है। टोटल हमने इनको 5 क्वांटिटी सेल की है, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, एंटर करेंगे। अब उसके बाद हमें यहाँ पर जो टैक्स हैं वह लगाना है। टैक्स क्या रहेगा, CGST और HGST। देखिए मैंने आपको परचेस के अंदर जो टैक्स लगाना सिखाया था वह इनपुट हुआ था, ठीक है। अब सेल्स के अंदर हमेशा याद रखिएगा जो टैक्स होता है वह आउटपुट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आउटपुट CGST और आउटपुट HGST को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ आउटपुट CGST। अब यहाँ पर जो टैक्स है 9%, तो 9% कितना होगा, 450 रुपये होगा। उसके बाद में हमें यहाँ पर एक और टैक्स को सिलेक्ट कर लेना है जो कि यहाँ पर रहेगा आउटपुट SGST, ये भी रहेगा 9%, 450। एंटर करेंगे। इस एंट्री का हमें यहाँ पर नरेशन देना है। अब हमने यहाँ पर इस एंट्री का भी नरेशन दे दिया है, एंटर करेंगे, इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेल्स एंड परचेस की जो एंट्री है वह जनरल वाउचर में इस प्रकार से की जाती है। अब मुझे यहाँ पर इसका प्रिंट आउट देखना है या फिर प्रिंट लेना है, तो मुझे यहाँ पर पेजअप की दबाना है। सो सिंपल इसके लिए पेजअप की दबाएंगे, एक बार फिर से पेजअप की दबाएंगे दूसरी एंट्री देखने के लिए। अब हमें इसका यहाँ पर प्रिंट व्यू देखना है। सो इसके लिए हमें यहाँ पर ऑल्टर P बटन दबाना है और एंटर कर लेना है। हम जैसे यहाँ पर एंटर करेंगे तो प्रिंट के लिए विंडो आ जाएगी। हमें यहाँ पर प्रीव्यू देखना है, तो प्रीव्यू के ऊपर हमें एंटर कर लेना है और यहाँ पर हम ऑल्टर Z से इसके जूम कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें वह एंट्री दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो जनरल वाउचर है वो सबसे ऊपर हमें दिखाई दे रहा है और उससे ऊपर हमें हम यहाँ पर हमारा जो कंपनी का नाम है वो दिखाई दे रहा है, स्टेट वगैरह सब कुछ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो ये जो एंट्री आपको दिखाई दे रही है यह है परचेस की एंट्री। और इसी तरीके से यदि हमें सेल्स की भी देखना है तो हम एक बार फिर से यहाँ पर पीछे आते हैं और यहाँ से हम पेज डाउन की दबाते हैं। इससे हम इसके बाद वाली एंट्री के ऊपर आ जाएंगे, ऑल्टर P बटन दबा के एंटर करते हैं और यहाँ पर प्रीव्यू पे एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने सेल्स की एंट्री की है वह भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। अब हम सीधा इसको प्रिंट करके जहाँ पे भी हमें दिखाना है एंट्रीज को वहाँ पर हम सीधा दिखा सकते हैं। सो इस तरीके से आप सेल्स एंड परचेस की जो एंट्री है वह जनरल वाउचर के अंदर कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि इस क्लासेस के अंदर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। सो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लासेस में। इस क्लासेस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।